are you all? Good? Great. So kids, first of all, tell me who am I? Very good. Now you learnt my name. I am Nitika ma'am. Very good. और आज आप सोच रहे होंगे नितिका मैम रेन में क्या कर रही हैं? So kids, I want to tell you how rains come and how the clouds form. You want to learn? आप सोचते होंगे कि रेन कहाँ से आती है, क्लाउड्स कैसे बनते हैं. So in today's video, I will tell you how rain comes and how the clouds form. It's all about water cycle. Let's explore. Kids, अब आपको पता है मैम ने आपको वाटर साइकिल सिखाने के लिए कुछ बनाया है. You want to see that? जिससे आप वाटर साइकिल को बहुत इजीली और जल्दी लर्न कर सकते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट. So what we are going to learn today? Water cycle. Okay? Now speak after me. What we are going to learn? Water cycle. See this? This model I made for you to teach you water cycle. Kids, look at here. मैंने आपके लिए वाटर साइकिल का एक मॉडल रेडी किया है. इस मॉडल से आप वाटर साइकिल को जल्दी और इजीली समझ सकते हैं. आइए देखते हैं इस मॉडल में क्या क्या है. इस मॉडल में रिवर है. हैव यू सीन द रिवर? आपने देखी है रिवर? नदियाँ. नदियों में क्या होता है? यस, वाटर. ऐसे ही ओशंस भी होते हैं, वो भी वाटर बॉडीज़ होते हैं. ओशंस में चारों तरफ पानी ही पानी होता है, वाटर ही वाटर होता है, बहुत सारा वाटर होता है. एंड देयर इज़ अ sun also. Sun is very important in the process of water cycle. Okay? And cloud. These are clouds. And what are these? You tell me. क्या है ये? Yes, rain. And these are trees, grass and land area. Okay, this green part shows land. In this model there are three steps, three process. I will explain you each and every process one by one. Okay, first we start with evaporation. Now look here, what is evaporation? Evaporation क्या होता है? What is this? Sun. Very good. When sun heats up all the water of river, oceans and ponds, the water become in water vapor. जो water है वो गर्म होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है? वाटर वेपर. जो सन है वो रिवर के वाटर को, ओशन के वाटर को गर्म कर देता है, और गर्म होकर ये जो वाटर है ये भाप बनकर ऊपर की ओर जाने लगता है, और ऊपर जाकर छोटी छोटी ड्रॉप्स में बदल जाता है. ओके, इसे हम इवेपोरेशन कहते हैं. क्या कहते हैं? इवेपोरेशन. नाउ सी दिस येलो कलर्स एरो. हैव यू सीन? These arrows represent the water vapor. अब ये water vapor ऊपर sky में चले जाते हैं. So the evaporation is the first step of water cycle. It is clear to you? Kids, मैं आपको river और ocean का तो evaporation नहीं दिखा सकती ना, but मैं आपको water का evaporation अपनी kitchen में दिखा सकती हूँ. So let's see. ये देखिए, अब यहाँ पर एक मैंने पैन गैस स्टोव पर रखा है और इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी.
Okay, now there is water in this pan. Now heat up this water. अब हम इस पानी को गर्म करेंगे. ओके, अब ये पानी बॉयल होना स्टार्ट हो गया है और इसमें से भाप निकल रही है. ऐसे ही सन भी रिवर ओशन के पानी को गर्म कर देता है और वो भाप बनकर ऊपर की तरफ जाने लगता है. इसे हम इवेपोरेशन कहते हैं. क्या कहते हैं? इवेपोरेशन. जब पानी भाप बनकर, स्टीम बनकर ऊपर जाने लगता है ना. यू कैन सी दिस ऑल्सो इन योर किचन. आप मम्मा को बोलेंगे, मम्मा आपके लिए ये एक्टिविटी करेंगे. नाउ यू कैन सी द स्टीम ऑफ वाटर. वेरी गुड. नाउ वी मूव टू द कंडेंसेशन. अब जब वाटर वेपर्स ऊपर जाकर छोटी छोटी ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो वहाँ जाकर गैसेस के साथ मिलकर इकट्ठे हो जाते हैं. ओके, when the water vapor raise up in the sky and turns into the tiny drop, छोटी छोटी ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन. अब कंडेंसेशन को देखने के लिए हम इसके ऊपर एक लिड रखेंगे. एक लिड हम इसके ऊपर से रख देंगे. अब मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या हुआ है. ये देखिए, ये लिड में वाटर इकट्ठा हो गया है ना. दिखाई दे रहा है ना आपको? छोटी छोटी ड्रॉप्स, छोटी छोटी बूंदें. ये पानी लिड के ऊपर कैसे आया है? भाप बनकर. जो भाप ऊपर थी वो भाप ऊपर लिड पर इकट्ठी हो गई. बिल्कुल ऐसे ही हमारे क्लाउड्स बनते हैं. जो वाटर भाप बनकर ऊपर की तरफ जाता है वो ऊपर जाकर ऐसे क्लाउड्स में बदल जाता है. ओके, जो छोटी छोटी ड्रॉप्स वाटर वेपर ऊपर जाके छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं एंड देन क्लाउड्स आर फॉर्म्ड. ओके, नाउ यू टेल मी हाउ क्लाउड्स फॉर्म. Yes, when sun hits water of river, oceans and convert into water vapor. और जो water vapor है ये ऊपर sky में जाके tiny drops become clouds. Very good. And this process is called condensation. Now the next process is precipitation. It means rain. Listen, when the cloud become very heavy and cannot hold any more water and it burst open to give out rain. Cloud अपने अंदर जब ज़्यादा पानी नहीं रख सकता तो वो रेन बनकर पानी वापस अर्थ पर आ जाता है. क्योंकि क्लाउड बहुत हैवी हो जाते हैं, उसमें और ज़्यादा पानी नहीं आ सकता, तो वो जो क्लाउड में पानी होता है वो रेन बनकर वापस अर्थ पर आ जाता है. इसे हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन. प्रेसिपिटेशन यानी रेन. क्लियर? नाउ किड, लेट्स रिवाइज इट. नाउ यू टेल मी व्हाट इज इवेपोरेशन. इवेपोरेशन क्या होता है? आप बताएंगे अब मैम को. वेरी गुड. इवेपोरेशन में जो रिवर और ओशन का वाटर होता है वो भाप बनकर, स्टीम बनकर ऊपर की ओर जाता है और ऊपर जाकर क्या बनते हैं? उससे क्या बनते हैं? क्लाउड्स. वेरी गुड. और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? भाप से, स्टीम से जो ऊपर क्लाउड बनते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एक्सीलेंट. कंडेंसेशन. उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन. और जब वाटर वापस अर्थ पर आता है रेन बनकर, दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन.
वेरी नाइस। अब तो आपको वाटर साइकिल का पूरा प्रोसेस लर्न हो गया है। वेरी गुड। So parents, as I explained evaporation and condensation with the help of boiling water, I hope you will also explain the same to your child. Thank you.